अगर आप चार्ट देख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो या किसी तरीके के इंडिकेटर यूज कर रहे हो और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी एंट्री फेल हो जा रही है, तो आपकी एंट्री उस जगह पे नहीं हो रही जिस जगह पे बड़े प्लेयर मार्केट में एंटर करते हैं। मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको उसी जगह पे एंट्री करनी होगी जहां पर बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर्स के पास इतना पोटेंशियल है कि वो मार्केट को मूव कर पाए। बट वो कौन सी जगह जहाँ पे बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं, वो है डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये वही जगह होती है जहाँ पे प्राइस आकर रुकता है या फिर रिवर्स होता है और यहीं पर एंटर करते हैं बिग प्लेयर्स। और अगर आप डिमांड एंड सप्लाई जोन फाइंड करना जान जाते हो तो आप बड़े बड़े मूव्स इजीली कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में पहले से आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पर बायर्स और सेलर्स ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड सारी चीजें, साथ साथ उसके पीछे होने वाली साइकोलॉजी। और ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये वीडियो 5 पॉइंट में डिवाइडेड है, जिसका थर्ड नंबर पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको वो और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है। डिमांड का मतलब होता है किसी भी चीज की मांग होना और सप्लाई का मतलब होता है उस चीज की पूर्ति या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। डिमांड और सप्लाई दो चीजों पर डिपेंड करता है, इवेंट और प्राइस। इवेंट जैसे कि विंटर के टाइम में एग की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड जैसे ही बढ़ता है उसका सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाता है, इसलिए मार्केट में प्राइस ठंड के टाइम में बढ़ते हैं। सेम उसी तरह जब गर्मियों का सीजन आता है तो डिमांड अपने आप कम हो जाता है, पर सप्लाई तो सेम हो जाता है या फिर सप्लाई और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो कम हो जाता है। उसी तरह प्राइस भी डिमांड और सप्लाई को मैनिपुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट का रेट 10 रुपये है और मार्केट में अगर वो 5 रुपये में मिल रहा है तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। सेम उसी तरह अगर वो 10 रुपये वाले प्रोडक्ट का अगर 15 रुपये में मिले तो उस प्रोडक्ट का जो है डिमांड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखने के लिए मिलता है कि मार्केट में जब जब डिमांड बढ़ेगा मार्केट में प्राइस ऊपर की ओर जाएगा और मार्केट में जब जब सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से चलिए समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को। डिमांड जोन और कुछ नहीं, सपोर्ट का एक अपग्रेडेड कॉन्सेप्ट है। डिमांड जोन एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर बायर्स जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक मार्केट में बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट में रिवर्सल या मार्केट हमें अपसाइड देखने के लिए मिलता है। सेम उसी तरह जो सप्लाई जोन है वो रेजिस्टेंस का एक अपग्रेडेड कॉन्सेप्ट है और इस एरिया में प्राइस जब जब भी पहुंचता है तब तब फाइनेंशियल और बिग इंस्टीट्यूशन जो है वहां पर मार्केट में सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल या फिर मार्केट हमें नीचे जाते हुए दिखता है। अब जानते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड डिमांड एंड सप्लाई की क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी को मैंने दो भागों में बांटा है। पहला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के होते हुए भी डिमांड एंड सप्लाई की जरूरत क्या है। दूसरा, डिमांड एंड सप्लाई जोन पर बड़े बड़े मूव्स हमें क्यों मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। इस चार्ट को देखो, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके बेसिस पे ट्रेड करता हूँ तो क्या होगा। देखो, यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया और ऊपर में मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया। ये एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है ये वाला, है ना। अब क्या हो रहा है कि जब मार्केट इस जगह पे पहुंचेगा तो यहाँ पर देखो, इस जगह पे मार्केट पहुंचा, अभी हम लोग को क्या लगेगा नॉर्मल रिटेलर्स लोग को कि यहाँ पर जो है इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एंट्री। रिटेलर्स जो होते हैं यहाँ पे एंट्री बनाना शुरू करते हैं, बट मार्केट उसके नेक्स्ट जगह पे क्या करता है पता है, रिवर्स ले लेता है। सेम उसी तरह आप ऊपर की ओर देखोगे और ये था एक रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पर देखो प्राइस मार्केट में यहाँ तक ऊपर तक गया और यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट सीधा नीचे की ओर चला गया। बट क्या होता अगर मैं इस पूरी जगह को मैं पूरी तरीके से एक जोन बना देता और इस जगह को भी मैं एक जोन क्रिएट कर देता। तो अगर हम इस तरीके का जोन क्रिएट कर दें तो इससे होगा क्या, इसका फायदा ये होगा कि हम इस तरीके के ट्रैप से बच जाएंगे। मार्केट ऑलमोस्ट 90% जो ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रैप में फंसते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप जोन बनाकर ट्रेड करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में आप ट्रैप ट्रेडिंग से बच सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन जोन्स पर ऐसे बड़े बड़े मूव्स देखने के लिए क्यों मिलते हैं। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये है प्राइस लाइन, समझ लो, ठीक है। अब मान लो किसी तरीके का एक स्टॉक है और उसका प्राइस ना कंटिन्यू नीचे की और आता जा रहा है, तो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर पहुंचने के बाद जो भी मार्केट में बिग प्लेयर्स होंगे जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स वगैरह होते हैं, तो उनको उस प्राइस पॉइंट पर उस स्टॉक का जो प्राइस है ना वो रीजनेबल लग रहा होगा या फिर उनको ये लग रहा होगा कि ये जो स्टॉक है वो हमें सस्ते दाम पर मिल रहा है। तो जब भी किसी चीज का रेट कम होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमें क्रिएट होगा एक तरीके का डिमांड कि इस प्राइस पॉइंट पर हमें ये जो स्टॉक है वो हमको चाहिए। तो यहाँ पर जो क्रिएट होता है डिमांड, और जब भी मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्राइस ऊपर की ओर जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है
कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग मार्केट में जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर एंट्री करते हैं। साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स भी लगे होते हैं कि मार्केट जब जब इस एरिया पे आ रहा है तो यहाँ पर उनके ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन हमको बहुत बार देखने के लिए मिलता है। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए बोल के वो लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते हैं। साथ साथ यहाँ पर रिटेलर्स भी मार्केट में ऐड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिएट होता है बहुत सारा वॉल्यूम, जिसकी वजह से मार्केट जो है ऊपर की ओर जाता है। सेम उसी तरह प्राइस अगर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, और एक लेवल ऐसा आता है कि यहाँ पर अब लोगों को लगता है कि ये जो स्टॉक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक, इसका रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर इस जगह पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और यहाँ पर हमें सेल करना चाहिए। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर अपने स्टॉक्स को सेल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर है डिमांड वो कम होने लगता है और डिमांड कम होता है तो क्या होता है, प्राइस घटने लगता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में हमें रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। अब इसी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करते हैं हम इस चार्ट पे। देखो ये एक डिमांड जोन है और ये एक सप्लाई जोन है। पहले डिमांड जोन की तरफ से हम समझते हैं। जब मार्केट इस एरिया पे आता है तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस है, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, साथ साथ जो लोग यहाँ पर मार्केट में यहाँ से होल्ड कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर आकर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नए नए रिटेलर्स है वो भी ऐड होते हैं। तो इतना सारा यहाँ पर जब वॉल्यूम क्रिएट होता है ना, तो यहाँ पर जो है मार्केट में हमें स्पाइक देखने के लिए मिलता है। सेम उसका अपोजिट जो होता है, मार्केट में यहाँ पर जो लोग एंट्री बनाते हैं वो लोग यहाँ पर अपनी जो प्रॉफिट है उसको बुकिंग करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे नीचे हमें प्राइस देखने को मिलता है। होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं लाइव मार्केट में कि किस तरह डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट किया जाता है। देखो सबसे पहले हमें इस सेक्शन पे आना है और हमें रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, एक चीज़ याद रखना है आपको कि अगर मान लो ये सिर्फ जोन है, ठीक है, ये इस जगह को हटा दो, अगर सिर्फ ये वाला पॉइंट है ना, तो हमें यहाँ पे इसकी बॉडी को सेलेक्ट करनी है और साथ साथ इसके विक को भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इस तरीके से ये एरिया को हमको मार्क करना है। साथ साथ हमको एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि मान लो इसके थोड़े से ही नीचे में किस तरीके का राउंड फिगर नंबर है, तो हमको थोड़ा सा उस चीज़ को, उस जोन को और नीचे की ओर बढ़ा लेना है ताकि वो राउंड फिगर नंबर भी पूरी तरीके से कवर हो जाए। अब नेक्स्ट जो होता है वो ये कि मान लो कुछ इस तरीके का अभी आपको चार्ट दिख रहा है, तो इस जगह पे हमको कैसे जोन बनाना है, हमको इस तरीके से सेलेक्ट करना है और ये वाला जो जोन होगा ना, इस जोन का जो है वीक, इसको सेलेक्ट करना है और इस जगह से पूरी तरीके से इसको हमको कैप्चर करना है। और अब जो ये क्रिएट हो जाएगा ये होगा हमको डिमांड जोन। ठीक उसी तरह हमको अब सप्लाई जोन क्रिएट करना है। सप्लाई जोन कैसे क्रिएट करना पड़ेगा हमको कि देखो छोटे छोटे आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें एक और आपको सप्लाई जोन दिख रहा होगा जो होगा ये, देखो मार्केट जब जब इस एरिया पे आ रहा है तब तब मार्केट एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है। देखो यहाँ पर इस एरिया में एक सप्लाई जोन है। अब और आपको एक सप्लाई जोन दिखाता हूँ। ये इस एरिया को देखो, मैंने इसके वीक को सेलेक्ट किया है, इसकी बॉडी को सेलेक्ट किया है और मैं अभी इस एरिया से एक जोन मार्क कर रहा हूँ और देखो मार्केट जब इस एरिया के पास आया था मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और किसी एक जगह पे देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है। मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसके वीक को सेलेक्ट किया मैंने और इसकी बॉडी को सेलेक्ट करते हुए मैं सीधी सी ऐसे तरीके से लाइन खींच दूँगा। अब देखो यहाँ पर कि जब प्राइस वापस से जब इस एरिया पे आया इतनी बड़ी मूवमेंट करने के बाद, तो मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये होता है पावर डिमांड और सप्लाई जोन का। चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स में फाइंड करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन को। देखो सबसे पहला डिमांड एंड सप्लाई जोन तो मुझे यहीं पर दिख रहा है। ये वाला एक है डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन जो है एक देखो ये यहाँ पर है। सेम उसी तरह एक डिमांड जोन हमको यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर काफ़ी बहुत सही डिमांड जोन बना है। ये वाला हम जोन सेलेक्ट किए थे, मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट यहाँ पे एक बुलिश एंगल स्विंग कैंडल बनाया और यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ये भी एक डिमांड जोन है, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। साथ साथ ये भी एक डिमांड जोन है। इस तरह से हमको डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करना है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन या सप्लाई जोन को मार्क करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको 1 डे और 1 वीक के टाइम फ्रेम पर डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क करना चाहिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपको वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क करना चाहिए। और अगर एक डिमांड या सप्लाई जोन पर 3 या 3 से ज्यादा बार अगर रिजेक्शन ले रहा है प्राइस, तो समझ जाना वो डिमांड और सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन पर ट्रेड किया कैसे जाता है।
डिमांड और सप्लाई जोन में ट्रेड करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है प्राइस एक्शन, जिसमें दो तरीके होते हैं। पहला होता है कैंडल और कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद दूसरा होता है वो होता है कि डिमांड और सप्लाई जोन के पास में किसी तरीके का कोई कंसोलिडेशन हो और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो तो वहां पर ट्रेड लेना। और सेकेंड होता है अगर आपका खुद का कोई सेटअप हो तो आप उसके बेसिस पर डिमांड या सप्लाई जोन पर ट्रेड लो। मैं आपको कुछ कैंडल और कैंडलस्टिक पैटर्न की लिस्ट दे रहा हूँ जो कि डिमांड या सप्लाई जोन पर अगर बनते हैं तो वहां पर इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डिमांड और सप्लाई जोन पर प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। लास्ट में ही चार्ट का एग्जांपल लेता हूँ तो देखो यहाँ पर जब मार्केट अपने डिमांड जोन के पास में आया तो यहाँ पर जो है एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन हुआ था, तो मार्केट हमको ऊपर साइड के मूव देखने के लिए मिला। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया था तो मार्केट में हमें एक डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिला। ठीक ऐसे ही मार्केट में यहाँ पर जो है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया था, हमें एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला। साथ साथ यहाँ पर वापस से मार्केट ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया था, हमें एक बड़ा अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर देखो मार्केट में जब वापस इस डिमांड जोन के पास में जब प्राइस पहुँचा है तो यहाँ पर जो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया और हमको अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर देखने के लिए मिला। यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है तो हमको मूव ऊपर की ओर देखने के लिए मिला। साथ साथ यहाँ पर आप देखो तो एक हैमर कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है तो हमको मूव ऊपर की ओर देखने के लिए मिला। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी एक एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, मार्केट में हमें अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन का फॉलो कर आप मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेड ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए किसी सोने से कम नहीं होने वाला है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।